तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो करीब 2 दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर याद करवा दूँ जो 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो उस पर मैं आपको दिखाया था कि मेरा जो टोटल सेल था वो था 41। ठीक है। तो अभी गाइस मैं ऐड को रन कर चुका हूँ। अभी मैं आपको फुल डेटा देने वाला हूँ कि ऐड रन कर चुका हूँ, कितना पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूँ और अभी तक कितना सेल आया है और क्या क्या चीज़ मैंने किया है। मैं आपको सभी की सभी चीज़ अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखना है और अगर लास्ट तक नहीं देखे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप सेल जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने किया और क्या क्या चेंजेस किया और कैसे सेल लाया और कितना अभी तक मैं अभी प्रॉफिट पे हूँ, वो सब के सब चीज़ आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर मेरा ऐड अकाउंट को दिखाऊंगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ऐड अकाउंट, ठीक है। तो इस ऐड अकाउंट को अभी के अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर चुका हूँ। रिफ्रेश कर थोड़ा सा कर दूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें अभी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो अभी रिफ्रेश हो रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस अभी देखिए टुडे का मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, आज 26 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टुडे आज का टोटल कॉस्ट यहाँ पर मैंने खर्च किया करीब 193, ठीक है। और यहाँ पर देखिए CPP है 58 0.58 और टोटल व्यूज़ मुझे मिल चुका है 335, ठीक है। और टोटल क्लिक की अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 68 क्लिक मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल यहाँ पर कॉस्ट के मैं यहाँ पर बात करूँ कि 2 दिन में मैंने कितना खर्च किया तो यहाँ पर वो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं अगर ऑल टाइम कर देता हूँ इस कैंपेन को तो देखिए गाइस मैं अभी तक टोटल खर्च कर चुका हूँ करीब 1,112 रुपये, ठीक है। तो इतना मैं खर्च कर चुका हूँ और मेरा टोटल से भी देखिए इतना है और व्यू इतना और क्लिक इतना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कितना सेल्स आ चुका है, कितना प्रॉफिट हम कमा चुके हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अपडेट है। मैं आपको सबके सब चीज़ यहाँ पर बताता हूँ। तो अभी चलिए शॉपिफाई पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मेरा शॉपिफाई। मैं इसको अगर एक बार यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा। तो गाइस पिछले टाइम मैंने आपको दिखाया था 41 से 42 सेल्स था मेरा और अभी जो है देखिए 113 जो है यहाँ पर सेल्स आ चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो कितना होता है, आप 60 और मान के चले कि 70 करीब मुझे इस 2 दिन में ऑर्डर मिला। तो आप समझ सकते हैं मुझे 70 ऑर्डर मिला। टोटल मैंने स्पेंड किया मतलब खर्च किया 1,012 रुपये और मुझे मिला अभी तक करीब 70 के करीब 70 से एक दो ज़्यादा ऑर्डर मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप शायद समझ गए होंगे कि मैंने टोटल खर्च किया करीब 1,000 रुपये और मुझे ऑर्डर मिला टोटल 70। उसके बाद अगर मैं गोल रोड पे जाता हूँ तो यहाँ पर सबका सब डेटा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए अभी तक मुझे यहाँ पर 2 ऑर्डर पेंडिंग यहाँ पर दिख रहा है। 2 ऑर्डर अभी पेंडिंग है तो मैं इन दोनों ऑर्डर को यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। तो यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ दोनों ऑर्डर को, जे सक्सेस हो चुका है और दूसरा ऑर्डर को भी मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। आई एम सो सॉरी ये जो है कंफर्म नहीं है, शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इनका नाम है सोनू सेन। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। फेल पे जाते हैं। देखिए अच्छा देखिए यहाँ पर ये बता रहे दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट सर्विसेबल पिन कोड, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये इस पिन कोड पर नहीं जाएगा, ठीक है। जिसके वजह से जो ये ऑर्डर है वो कैंसिल हुआ है, मतलब फेल्ड हुआ है। तो बस मैं आपको मेन चीज़ ये पर बताता हूँ कि अभी तो कोविड का टाइम है, ठीक है, कोरोना वायरस और लॉकडाउन है, जिसके वजह से कुछ पिन कोड में कुछ जगह पे लॉकडाउन है, जहाँ जिसके वजह से यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है कुछ जगह पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये कोई जो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये चीज़ आते जाते रहते हैं, ठीक है। कल अगर लॉकडाउन खुलेगा तो वहाँ पर सब माल जाना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपको काम कभी भी रोकना नहीं है, ठीक है। ये आने जाने वाली चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो हम मतलब जिस एरिया में अभी मतलब माल जा रहे हैं और जहाँ पे मतलब मान के चलिए लॉकडाउन नहीं है वहाँ पे हम जो है अच्छी तरह से ऐड रन करें और वहाँ पे प्रोडक्ट दे रहे हैं लोगों को, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए मैं आपको अगर होम पे चले जाता हूँ तो होम पे अगर मैं दिखाऊँ तो मेरा प्रॉफिट अभी तक कितना आया है देखिए, आप देखिए COD मार्जिन यू हैव मेड 26,000 मैंने यहाँ पर कमा चुका हूँ। ठीक है, मतलब मेरा जो प्रॉफिट है टोटल 26,000 हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही सबके सब प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो वैसे ही मुझे ये जो टोटल मार्जिन है वो मिलेगा। ठीक है, तो गैस मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अभी तक टोटल कितना पैसा खर्च कर चुका हूँ। आप इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा लीजिए गैस। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा जो टोटल ऑर्डर है वो कितना है, 113। ठीक है, और 70 ऑर्डर का मुझे यहाँ पर खर्च करना पड़ा 1,000 रुपये। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेटर भी यहाँ पर निकाल लेता हूँ और आपको टोटल जो है कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेटर पे हम जाते हैं और कैलकुलेटर पे जाने के बाद मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि देखिए हमारा जो टोटल ऑर्डर है वो है 113 और 70 ऑर्डर का मुझे पड़ गया करीब 1,000 रुपये। ठीक है, और 70 से 113 कितना बचता है 30 और मान के चलिए 40। ठीक है, तो 40 ऑर्डर, तो 70 ऑर्डर का मुझे अगर 1,000 रुपये पड़ा तो 40 ऑर्डर का मुझे कितना रुपये पड़ेगा आप थोड़ा सा हिसाब करके बताइए। यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर 600 रुपये। ठीक है, 40 ऑर्डर का मुझे 600 रुपये पड़ा। ठीक है, तो 1,000 के साथ मैं 400 यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा अभी तक टोटल यहाँ पर कॉस्ट मतलब मैंने खर्च किया 1,400 रुपये। ठीक है, 1,400 रुपये मैंने खर्च किया और यहाँ पे देखिए मेरा जो प्रॉफिट टोटल मार्जिन है मतलब मैं अभी तक कमा चुका हूँ करीब 26,000 रुपये। ठीक है, और जैसे जैसे डिलीवरी होते जाएगा मेरे अकाउंट पे पैसा आते रहेगा। तो यहाँ पर मैं डिलीवरी पे जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कंफर्म में जाता हूँ और देखता हूँ कितना प्रोडक्ट अभी तक डिलीवरी हो चुका है। यहाँ पर डिलीवरी पे जाता हूँ तो गैस देखिए अभी तक 2 हो चुका है, क्योंकि गैस मैं आपको यहाँ पर मेन रीज़न आपको बता देता हूँ। टोटल डिलीवरी होने में करीब 7 दिन समय लगता है। ठीक है, 7 दिन से पहले प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है, तो हमें 7 डेज़ का वेट करना है। तो ये जो स्टोर है इसको रन करने में करीब अभी तक ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मान के चलिए अभी तक करीब 3 या फिर 4 दिन ही हुआ है। ठीक है, तो मुझे टोटल 7 डेज़ वेट करना है। 7 डेज़ वेट करने के बाद जो है टोटल प्रोडक्ट सबके सब प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाएगा और जैसे ही सबके सब प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाएगा मुझे जो है यहाँ पर मेरे अकाउंट्स पे मार्जिन आना शुरू हो जाएगा, मतलब मेरा प्रॉफिट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर अगर जाते हैं और देखते हैं कि कितना प्रोडक्ट अभी तक शिफ्ट हो चुका है। देखिए 23 अभी तक शिफ्ट हुआ है, मतलब 23 अभी तक लोगों को भेज चुके हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए मैं जो इस प्रोडक्ट का प्राइस रखा हूँ करीब 429 रुपीज़ और मेरा जो प्रॉफिट है वो है 268 रुपये। ठीक है, और गोलो रोड में इसका प्राइस है 143 रुपीज़। ठीक है, तो आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट आपको मिलता है गाइस। शायद ही आपको अभी तक पता चल चुका होगा। करीब मैंने 1,400 रुपये खर्च किया और यहाँ पे देखिए मेरा प्रॉफिट है 26,000 रुपये, मतलब इतना ज़्यादा मार्जिन आपको मिल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हो, देख सकते हो गाइस। तो चलिए अभी हम यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातें करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड अकाउंट पे आता हूँ और ऐड अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर क्या क्या चेंजेस किया, मैं आपको सबके सब यहाँ पर चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले मैंने क्या किया देखिए, मैं जो है यहाँ पर बजट जो है वो 500 रुपीज़ कर दिया। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग करेंगे बोलेंगे कि भाई आपने तो उस दिन 100 रुपीज़ किया था, तो अभी आप 500 रुपीज़ किया है। तो जी हाँ गाइस, मैं पहले उसको 100 रुपये किया था और 100 रुपये जैसे किया तो मुझे करीब 5-6 ऑर्डर मिला। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसका बजट जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, तो गाइस आपको भी मिलेगा। आपके पास अगर पैसा नहीं है, अगर 50 रुपीज़ है, अगर 100 रुपये है, तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और ऐड को रन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं हूँ आपके साथ। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। आपको आप 100 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, 50 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, और उसमें से ही आपको जितना प्रॉफिट मिलता है वही आपका होगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, 500 रुपीज़ नहीं है, 1,000 रुपये नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा। तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है गाइस, नीचे मेरा नंबर है। ठीक है,
मैं आपको जो है आपको अगर एडवर्टाइज जो कैंपेन है इसको डिज़ाइन करना नहीं आता है तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको डिज़ाइन करके भी दूंगा 50 रुपीज़ का या फिर 100 रुपये का, ठीक है। उसमें से ही आपको करीब 6 या फिर 7 ऑर्डर मिलेगा, तो उसमें से ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसका जो जैसे उसका मार्जिन आपके अकाउंट में आता है, ठीक है, आपका प्रॉफिट जितना भी आता है 1,000 रुपये 2,000, फिर आप उसमें से जो है एडवर्टाइजमेंट फिर से रन कर दीजिए, फिर उसमें से प्रॉफिट आपको ज़्यादा आएगा। ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके आपको बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है गाइस, इसके लिए मैं हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। नीचे मेरा नंबर दिया हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैंने क्या क्या चेंजेस किया। तो गाइस यहाँ पर गूगल एड्स का मैं मेन फंड आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर इसका मेन फंड जो है ना, आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जो है 1-2 दिन थोड़ा सा करीब 100 रुपये 200 रुपये ऐसे करके खर्च करना है, ठीक है। और जैसे जैसे आप खर्च करते जाएंगे तो ये जो पैसा है ये ना आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको जितना भी ऑर्डर मिले, मान के चलिए आप 100 रुपये स्पेंड किए हैं, ठीक है, उसमें से आपको करीब 4 या फिर 5 या फिर 6 ऑर्डर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ होगा मैं आपको बताता हूँ कि आपका वो जो पैसा है वो लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एक भी ऑर्डर ना मिले ना, तब भी आपका लॉस नहीं होगा। क्योंकि देखिए आपका जो डेटा है ना, डेटा आपका वहाँ पर कलेक्शन हो रहा है। गूगल को ये चीज़ पता लग रहा है कि भाई मेन जो है ऑडियंस कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ गूगल को मतलब आप 100-200 रुपये खर्च करके आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे ही गूगल को पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो है मेन सोर्स होगा है ट्रैफिक का, ठीक है, तो गूगल क्या करेगा, उस डाटा को कलेक्शन करके आपको असली वाला जो ऑडियंस है वो आपको देगा। तो फिर जो है आप 2 दिन मतलब 2 दिन 200 रुपये खर्च किए, आपको ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर तो यहाँ पर आएगा, मैं आपको बाई डिफॉल्ट बता रहा हूँ। अगर कोई भी ऑर्डर नहीं है तो क्या किया आपने, वहाँ पर 2 दिन बाद अगर आपने 50 रुपये या फिर 100 रुपये भी खर्च किया तो क्या होगा, 2 दिन बाद आपका जो है फटाफट से ऑर्डर आने लग जाएगा, ठीक है। आप 100 रुपये खर्च करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी ऑर्डर आते हैं उतना ऑर्डर आते रहेगा, ठीक है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कीवर्ड पे जाना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपका जो कौन सा कीवर्ड है वो अच्छा वाला रैंक करे, ठीक है। जो भी कीवर्ड है वो अच्छा वाला आपको व्यू दे रहे हैं, क्लिक दे रहे हैं, ठीक है, उसको रखना है। और दूसरे को क्या करना है, यहाँ पर से क्लिक करें, रिमूव कर देना है, ठीक है। क्योंकि आपको फालतू की चीज़ नहीं चाहिए, आपको पैसा आपको बचाना है, ठीक है। जिसमें से ज़्यादा व्यूअर है उसी को आपको पैसे देना है। आप अगर बेतुक की चीज़ों में पैसा खर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। आप जितना पैसा खर्च करोगे आपको उतना एक्सपेक्टेड ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सेम चीज़ आपको क्या करना है, ऑडियंस में आना है। ऑडियंस में आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना है कि भाई कौन सा ऑर्डर है, कौन सा कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको जो है डेमोग्राफिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेमोग्राफिक की यहाँ पर एज पे जाना है। एज पे जाने के बाद आपको देखना है कि कौन सा एज यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन सा खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 65 वाला बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, तो मैंने क्या कर दिया, 65 वाले को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर जो है यहाँ बताए 55 से यहाँ पर 64, इसको जो है क्या ये इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही ख़राब है। देखिए करीब टोटल जो है में से सिर्फ और सिर्फ 46 ही व्यू आया, तो इसको भी मैं रिमूव कर दिया। फिर ये इसको इस वाले को भी रिमूव कर दिया। तो आपको ये पर ये चीज़ करना है कि जो भी खराब परफॉर्मेंस करेगा उसको आपको रिमूव करना है, ताकि आपका जो पैसा है वो अच्छी चीज़ों में लग जाए। उसके बाद देखिए जेंडर पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पे जो है फीमेल बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस कर रहे थे, उसको मैं हटा दिया, ठीक है। उसके बाद पेरेंटल स्टेटस, तो ये देखिए जो पेरेंट्स लोग हैं इसका परफॉर्मेंस ख़राब था, इसको रिमूव कर दिया। हाउस होल्ड इनकम, ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको देखिए आपको देखना है कि कौन सा खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 31 to 40% इसको रिमूव कर दिया, 41 to 50% इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है, आपको जो भी यहाँ पर खराब परफॉर्मेंस करेगा उसको आपको यहाँ पर निकालना ही होगा, वरना क्या होगा, वरना आपका जो है पैसा बेतुक की चीज़ों में वेस्ट हो जाएगा। और आप जैसे जैसे इसको रिमूव करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो ऑडियंस है वो प्योर होते रहेंगे, ठीक है। आपका ऑडियंस प्योर होते रहेंगे, आपका जो मेन जो टारगेटेड ऑडियंस है उनके पास आपका एड्स जाने लग जाएगा, और आप जो है उनमें से ही पकड़ के आपको ऐड दिखाओगा। और जो है यहाँ पर मतलब आपका जो ऑर्डर है वो भी बहुत सारा
आने लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को शायद ही आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर बताता हूँ ऑडियंस के बारे में गाइस। तो गाइस यहाँ पर देखिए ऑडियंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ऑडियंस जो है ना, ऑडियंस ये बहुत ही अच्छा वाला और इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का चीज़ है गाइस। तो आपको इस चीज़ को जानना होगा, समझना होगा कि ऑडियंस क्या होता है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ऑडियंस को जानने से पहले आपको सबसे पहले रीमार्केटिंग को जानना पड़ेगा। रीमार्केटिंग क्या होता है गाइस? रीमार्केटिंग एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको गूगल को एक ऑडियंस देना पड़ता है। ठीक है, ऑडियंस आप जैसे गूगल को दोगे वैसे ही क्या हो जाएगा, गूगल आपको जो है उस ऑडियंस में से आप जो भी ऑडियंस दोगे कि भाई ये मेरा ऑडियंस है, ये लोग मेरा वेबसाइट में आ रहे हैं, ये लोग परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे गूगल के दोगे, गूगल क्या करेगा, आपके उस रिलेटेड ही सिमिलर जो लोग हैं जो अलग अलग जगह पे है उसको जो है सर्च करके आपको ला के देगा कि भाई अपने ये ऑडियंस हमें दिया, इसके जैसे ही हमने आपको और भी बहुत सारा ऑडियंस दे दिया, अब इनको भी ऐड दिखाओ ताकि आपका जो सेल्स जो है इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये तो था सिमिलर ऑडियंस के बारे में, मैं आपको यहाँ पर सिमिलर ऑडियंस के बारे में बता था। उसके बाद और एक चीज़ ये है कि मतलब जो रीमार्केटिंग है, रीमार्केटिंग में आप जिन लोगों को एड्स दिखाए हैं, मतलब कोई भी बंदा अगर आके एक बार आपको ऐड देख गया, ठीक है, तो वैसे करके आप उनको अगर ज़्यादा से ज़्यादा बार ऐड दिखाओगे तो वो जो है परचेस करने लग जाएगा। तो वो तो था रीमार्केटिंग। और जो मेन जो चीज़ है ना गाइस, मेन चीज़ है सिमिलर ऑडियंस। ठीक है, और सिमिलर ऑडियंस बहुत ही कमाल का ऑडियंस होता है गाइस, मैं आपको बताऊंगा। ये जो ऑडियंस है ये कमाल का ऑडियंस है, और ये आपको अगर एक बार सिमिलर ऑडियंस आपको मिल गया ना, तो उनको अगर आप एक बार एड्स दिखाने लग जाओगे तो जो है आपका जो सेल है ना, अगर एक दिन में आपका सेल 10 आने लग जाएगा, मतलब 10 आता था, तो आप अगर सिमिलर ऑडियंस को ऐड दिखाओगे तो आपका जो सेल 10 से लेके 100 तक चला जाएगा गाइस। जी हाँ, तो इतना ज़्यादा इंक्रीज आपका सेल होता है सिमिलर ऑडियंस से। तो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आप रीमार्केटिंग मतलब ऑडियंस को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, फिर जो है गूगल जो एनालिटिक में आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं सबके सब चीज़ आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि गाइस ये वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, मैं आपको इस वीडियो को क्लोज करता हूँ और चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।